आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार, देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारक में भयानक युद्ध। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, पूर्णानंद में भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्य में है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूं। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ है, आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्रह्मांड मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार यहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन में प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारे जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती प्रणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय व्यर्थ हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर गुह को आगे करते हुए तुरंत ही उस पर्वत से चले गए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो
कुमार के सेनापतित्व के में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आता देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उस समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और ये विरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महासागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रतनकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरिया तथा अन्याय कर्कश शब्द करने वाले रणबाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मुद्ध तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों और असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्षोफुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित हो महाबली प्रथम गणों के साथ वीर भिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ।
इस बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस क्रम को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारका ने ऐसे महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं पिटते हुए देख भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारका पर आक्रमण किया। उन्हें तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसकी चक्र से दैत्य राज तारकासुर पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्रहित हो वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्य राज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। कथा को आगे कहते हुए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवताओं का कुमार का अभिनंदन और सत्वन कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादि देव हो। पार्वती सत्य, विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है, यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथा अनुसार ही करना चाहिए, परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यूं मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठहाके मारकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन
षणमुख को अपनी ओर आते देख तारक सूर्य श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों और श्री हरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषा वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और उनके प्रकार से दाव पेंच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहां तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करना, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। उन्हें सबके देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारका के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया और उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर माही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणागत हो गए। कुछ मार डाले गए, कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सब देवता आनंद में हो गए। वो
कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती के 7 गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद से लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और ब्रह्म प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बड़ी बड़ी पुष्प वर्षा की, सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्मा घोष से व्याप्त था। उन्हें समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देख सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरों पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रम से नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पार्वती की स्तुति करते देख वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूद्रो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे माता नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। असुर राज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको चराचर जगत सुखी कर दिया है। अब तुम्हें ब्रह्म प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान और अभयदान दिया और विदा किया। उन्हें उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। उन्हें इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का यह सारा चरित्र मैंने तुम्हें वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुत अद्भुत है ये कथा कि किस तरह से भगवान शिवजी और पार्वती जी से जन्मे पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, जिसको वध करने में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भी बड़े बड़े
जो देवी देवता हैं वो जो है असमर्थ थे। सृष्टि ने अपनी रचना रचकर, विधि ने अपनी रचना रचकर राक्षस राज तारकासुर से लोगों को मुक्त किया और हजारों लाखों राक्षसों को भी जीवन मुक्त कर दिया। कार्तिकेय जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबके जीवन में परम शांति, परम आनंद की उत्पत्ति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।